हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 3। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम एक कविता को पढ़ने जा रहे हैं और जानते हैं इस कविता के बारे में। पिछली वीडियो में हमने पर्यावरण के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम पर्यावरण से ही संबंधित पार्ट 13 फूलों के बारे में जानेंगे कि फूलों के गुच्छे क्या संदेश देते हैं हमको। यहाँ पहले पाठ का भाव पढ़ते हैं। विकास का एक निश्चित क्रम है, समय के अनुसार सभी बढ़ते रहते हैं। धरती से आसमान तक अनेक घटनाएं घटती रहती हैं। पौधे की कोमल पत्तियाँ, फूल और तारे सभी मिलने से संसार की सुंदरता बढ़ जाती है। आइए प्रकृति के सौंदर्य को समझने के लिए कविता को पढ़ें। तो ये कविता है फूलों के गुच्छे। कविता की पंक्तियां हैं। ये जो देख रहे हो तुम फूलों के गुच्छे, ये भी हैं तुम जैसे धरती माँ के बच्चे। तो देखिए, ये चिड़िया बैठी हुई हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पेड़ पौधों पे जो फूल खिलते हैं वह क्या है? धरती माँ के बच्चे हैं। कविता का भाव है कि तुम जो ये चारों तरफ फूल देख रहे हो, ये क्या है? धरती माँ के बच्चे हैं। जैसे तुम लोग अपने माँ बाप के बच्चे हो, वैसे ही ये भी धरती माँ के बच्चे हैं। इन्हें देखकर मधुर गीत पंछी गाते, थकी हुई आंखों में सपने तिर जाते। तो जो भी फूल खिले रहते हैं उनके कारण इन्हें देखकर पक्षी जो होते हैं हमारे आसपास, वह गाना गाने लगते हैं। और जो भी आलस भरा होता है, जो भी थका हुआ होता है, तो उनकी आंखों में नए नए सपने बनने लगते हैं और वह आलस भी दूर भाग जाता है इनको देखकर। उजली रातों में ये लगते नभ के तारे, दिन में इंद्रधनुष से मोहक प्यारे प्यारे। तो उजली रातों मतलब जो चांद जो निकलता है, तो रात में क्या रहता है? उजेला रहता है। तो उजली रातों में ये ऐसे लगते हैं जैसे आसमान में तारे बिखरे हुए हों, और दिन में ऐसे लगता है कि जैसे इंद्रधनुष ने अपना रंग बिखेर दिया हो। इंद्रधनुष के समान रंग बिरंगे प्यारे प्यारे लगते हैं। जब तक ये हैं तब तक भूपर सुंदरता है, भोले भाले परियों की सी कोमलता है। कवि कहता है कि जब तक ये धरती पर है तब तक ही चारों तरफ क्या है? वातावरण शुद्ध है, सुंदर है, प्रकृति सुंदर दिखाई देती है, हमें पृथ्वी सुंदर दिखाई देती है। और ये कैसे लगते हैं? भोले भाले परियों के समान सुंदर लगते हैं। तो जब तक ये है तब तक पृथ्वी पर सुंदरता है और भोली भाली परियों सी की किसी कोमलता है, मतलब भोली भाली परियों के समान ये कोमल होते हैं। फिर है, पौधों की डाली पर इनको मुस्काने दो, दुनिया के आंगन में खुशबू बढ़ जाने दो। कवि का कहने का भाव है कि इनको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं? फूल खिला नहीं कि हम उसको तोड़ लेते हैं, लेकिन कवि कह रहा है कि इनको पहले खिल तो जाने दो, फिर फूलों की डाली पर इसको मुस्काने दो। जब ये मुस्कुराएगा, खिलेगा, तो हमारे वातावरण में खुशबू फैलाएगा। तो पहले इसको खिल जाने दो, खुशबू फैला लेने दो। फिर उसके बाद जब ये 2-3 दिन खिल चुका हो, जब मुरझाने वाला हो, तब आप इसको तोड़ सकते हैं। तो पहले कवि कह रहा है यहाँ, पौधों की डालों पर इनको मुस्काने दो, दुनिया के आंगन में खुशबू बढ़ जाने दो। हमारे आसपास के वातावरण को खुशनुमा बना लेने दो पहले इसको। अच्छी लगी आपको ये कविता? यहाँ इसका नैतिक मूल्य है, जिस तरह हम अपने जीवन को सुंदर बनाए रखना चाहते हैं, उसी तरह हमें अपनी प्रकृति को भी सुंदर बनाए रखना चाहिए। तो ये तो बनी हुई बात है कि हम अपने घर आसपास को सुंदर बनाना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति को हम उजाड़ देते हैं, पेड़ पौधे काट लेते हैं, फूल तोड़ लेते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं।
पंछी, पंछी का अर्थ है पक्षी। तिर, तिर मतलब तैरना। नभ, नभ का आकाश। मोहक, सुंदर। भू, धरती। खुशबू, महक। यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के इसी पाठ के प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से, अभ्यासकार के माध्यम से इस पाठ को और अच्छे से जानेंगे। अगर आप कोई नई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसके बारे में भी समझाने का प्रयास करूँगी। अपनी वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।